स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 14। डॉक्टर प्रणय दत्त इन्होंने लिखे हैं इंटरनेट के खट्टे मीठे। यहाँ से फाइनल एग्जाम में लगभग 7 से 8 मार्क का क्वेश्चन यहीं से आता है, पूछ देता है। इंटरनेट का कुप्रभाव के बारे में चर्चा की दी है। हाँ, हम किसी को फोटो या कुछ शेयर कैसे कर सकते हैं, इंटरनेट से उपयोगिता के बारे में चर्चा की दी है। तो यहाँ से तुम लोग का 2 चीज़ कवर होगा। एक होगा कि ऐसे कभी दे देता है इंटरनेट, हाँ कभी इंटरनेट ऐसे दे देता है, तो उससे वो भी यहाँ से हो जाएगा और चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले लेखक के बारे में थोड़ी जान लेते हैं। डॉक्टर प्रणय दत्त वर्तमान गुवाहाटी विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन इलेक्ट्रोलॉजी विभाग की अध्यापिका है। याद रखना, ये गुवाहाटी विश्वविद्यालय में इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी तो वह अध्यापिका थी। बचपन से ही प्रतिभा का परिचय देने वाली प्रणय दत्त सन 1970 में गुवाहाटी के तारिणी चरण चौधरी उच्चतर माध्यमिक बहुमुखी बालिका विद्यालय के उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में विज्ञान शाखा में द्वितीय स्थान प्राप्त करके उत्तीर्ण हुई। वो उनको 2nd डिवीज़न मिला था। स्कूल था उच्चतर माध्यमिक बहुमुखी बालिका विद्यालय, गर्ल्स स्कूल था। सन 1973 में कॉटन कॉलेज से भौतिक विज्ञान में ऑनर्स सहित प्रथम श्रेणी में तृतीय स्थान प्राप्त करके बीएससी परीक्षा पास की तथा इसके बाद उसी कॉलेज से ही 1975 में प्रथम श्रेणी में द्वितीय स्थान प्राप्त कर एमएससी परीक्षा पास की। पहले गुवाहाटी के पांडु महाविद्यालय और बाद में कॉटन कॉलेज की प्राध्यापिका के रूप में दायित्व का निर्वहन करके सन 1977 में उन्होंने गुवाहाटी विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान विभाग में योगदान किया। बस यहाँ से पढ़ लिया हम लोगों ने मोटा मोटी, अब ज़्यादा टाइम भी नहीं है तो यहाँ से कोई इम्पोर्टेंट बनेगा नहीं। समरी पे आ जाओ। संसार की हर चीज़ की अच्छे और बुरे 2 पहलू होते हैं। 2 पहलू होते हैं, अच्छा भी और कोई भी वस्तु में 2 पहलू दिखाई देगा, उसका मेरिट और डीमेरिट, अच्छाई और बुराई। इंटरनेट भी इसका अपवाद नहीं है। इंटरनेट के लगातार बढ़ते प्रचार प्रसार तथा उपयोग के कारण लोगों के समय और श्रम का लाघव जरूर हुआ है, परंतु इसके उपयोग से सही तरीके न जानने के कारण अनेक लोग, खासकर विद्यार्थी समाज का विविध प्रकार से नुकसान होते जा रहा है। हाँ, होते जा रहा है। मतलब दिन प्रतिदिन लोग इसका उपयोग सही नहीं करके गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, प्रस्तुत कहानी इंटरनेट के खट्टे मीठे अनुभव के मुख्य चरित्र निहारिका को उसके पिताजी ने इंटरनेट सहित एक कंप्यूटर उपहार में देते हैं। निहारिका एक स्टूडेंट रहती है जिसको कंप्यूटर दिया जाता है। उसका उद्देश्य यही था कि उसके ज्ञान की परिधि विस्तृत हो। पिताजी क्यों कंप्यूटर लाके देते हैं इंटरनेट लगाकर, कि निहारिका को थोड़ी नॉलेज मिले, बढ़े। निहारिका ने इंटरनेट का उपयोग विविध प्रकार से किया। इंटरनेट का उपयोग हम कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, कई तरह से वो इस्तेमाल की, परंतु इसका उपयोग करते करते मालूम ही नहीं रहा कि कब वो बाहर की वास्तविक दुनिया में अलग होकर इंटरनेट की काल्पनिक रंगीन दुनिया में समा गई। धीरे धीरे ऐसा भी दिन आया उसकी ज़िंदगी में, सबको भूल जाती है और इंटरनेट में खोई रहती है। सौभाग्य से निहारिका को अपनी गलती का बोध हो जाता है और इंटरनेट का सही उपयोग कैसे करना चाहिए इसे भली भांति जान गई। आखिर वो अपना अनुभव लिखकर इंटरनेट के जरिए अपने दोस्तों को भेजा ताकि वे भी इसका सदुपयोग कर सके, इसके दुष्परिणाम से बचे। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, ख़त्म करने की चेष्टा आज ही करेंगे, स्पीड में थोड़ी, बस समझना है ये। निहारिका का मन आज खुशी से फूले न समा रहा है। निहारिका बहुत खुश है, एक लड़की है, समझना है बस। वह 9वीं से 10वीं कक्षा में अव्वल आई है। अव्वल आई मतलब पास करके आई है। क्लास 9 से वो 10th में आ गई, क्लास 9 पास कर ली है।
पिताजी ने उसे तोहफे के रूप में एक कंप्यूटर देने का वादा किया। पिताजी निहारिका को एक कंप्यूटर देना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? गिफ्ट। जब बच्चा पास होता है तो पापा गिफ्ट देते हैं, तो तोहफे में कंप्यूटर देने का वादा किया है। उसके लिए इससे भी बड़ी बात यह है कि उस कंप्यूटर में इंटरनेट की सुविधा भी होगी। पिताजी बस ऐसे कंप्यूटर नहीं देंगे, उसमें इंटरनेट भी लगा कर देंगे। माँ से बातें करते समय उसने पिताजी को यह कहते हुए सुन लिया था कि ये बातें मम्मी और पिताजी के बीच चल रही थी और वो सुन रही है। निहारिका के ज्ञान की सीमा लगातार बढ़ते रहे। इसी आशा से मैंने उसे यह तोहफा देने का निर्णय लिया। ये बातें पिताजी कर रहे हैं उसकी मम्मी से, जे निहारिका की ज्ञान की सीमा थोड़ी बढ़ते रहे, इसलिए हम उसे यह तोहफा देंगे। निहारिका के स्कूल में कंप्यूटर सिखाने की व्यवस्था है, इसलिए उसे कंप्यूटर का थोड़ा बहुत व्यवहारिक ज्ञान तो मिला था। निहारिका जिस स्कूल में पढ़ती थी वहाँ पे कंप्यूटर सिखाया जाता था, बेसिक, बहुत ही बेसिक, कीबोर्ड है, माउस है, ABC ये सब, तो उसे थोड़ा बहुत ज्ञान तो था, परंतु इंटरनेट के बारे में उसका ज्ञान न के बराबर कहना पड़ेगा। लेकिन वो जस्ट कंप्यूटर के बारे में तो जानती थी, लेकिन इंटरनेट के बारे में उसका ज्ञान थोड़ा भी नहीं था। वो केवल इतना जानती है कि इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क शब्दों के पहले भागों को संयोग करके इंटरनेट शब्द बना लिया गया है। इंटरनेट है क्या? इंटरनेट एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिससे मतलब इंटरकनेक्शन किया जाता है, एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है। इंटरनेट शब्द बना लिया है। इसे ही और संक्षेप करके नेट कहा जाता है। इंटरनेट को बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में हम नेट कहते हैं, नेट। दरअसल यह पूरे संसार में फैली हुई कंप्यूटर व्यवस्था का एक जाल है। इंटरनेट क्या है? कंप्यूटर व्यवस्था का एक जाल है। आसानी से समझने के लिए कहा जा सकता है कि अगर कंप्यूटर व्यवस्था के जालों में हजारों कंप्यूटर होते हैं तो विभिन्न आकार और प्रकार के ऐसे हजारों कंप्यूटर व्यवस्थाओं के जाल आपस में मिलकर इंटरनेट व्यवस्था का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन लिख लो, इंटरनेट का निर्माण कैसे होता है या इंटरनेट क्या है? दोनों क्वेश्चन एक साथ। इंटरनेट क्या है और इंटरनेट व्यवस्था का निर्माण कैसे होता है? इंटरनेट क्या है, इंटरनेट व्यवस्था का निर्माण कैसे होता है? यहाँ से दाग मारना। दरअसल यह पूरे संसार में फैली हुई कंप्यूटर व्यवस्था का एक जाल है। ये हो गया इंटरनेट क्या है, आंसर दे दिया मैंने, जाल है। इतना दूर से पूरा लिखते लिखते आओ, पूरा सब दोनों के एक साथ मिलाओ और इंटरनेट व्यवस्था का निर्माण करते हैं। इतना दूर तक समझ में आ गया? मतलब बहुत सारे कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाता है इंटरनेट के द्वारा, बहुत सारे कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाता है जाल की तरह। निहारिका को जब से मालूम हुआ कि पिताजी उसे तोहफे के रूप में कंप्यूटर देंगे और वह उसमें इंटरनेट का प्रयोग कर सकेगी, तब से वह इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए अध्ययन करने लगी। वो थोड़ी एक्साइटेड थी, वो अब पढ़ती रहती थी, कहीं कहीं से मतलब ज्ञान लेना शुरू कर दीजिए, इंटरनेट क्या है, कैसे होता है, ये सब, किस प्रकार इंटरनेट का उपयोग किया जाता है, इसके लिए आवश्यक तकनीक क्या है, आदि अनेक जरूरी बातें जानने लगी। जान भी ली। अब वो इंटरनेट वाला कंप्यूटर कब उसके पढ़ाई के कमरे में ला कर रखा जाएगा, निहारिका बेसब्री से उस समय का इंतजार करने लगी थी कि पिताजी कब उसके स्टडी रूम में लाके वो रखेंगे। आखिर वो दिन आ ही गया, मानो निहारिका का सपना साकार हो उठा। घर में कंप्यूटर आ गया। घर में क्या आ गया? कंप्यूटर आ गया। उसमें इंटरनेट का संयोग भी कर दिया गया। अपना कंप्यूटर मिल जाने पर वो खुशी से उछलने लगी। अब वो इंटरनेट का व्यवहार करने के लिए उतावली हो रही थी। उसे कितनी बातें जानना है, कौन सी पहले जान ले कौन बाद में। निहारिका को ऐसा लग रहा था मानो चांदनी रात में आंगन में चटाई बिछाकर दादी माँ की गोद में सिर रखकर सुनी हुई कहानी की राजकुमारी का वो जादुई आईना उसे मिल गया। राजकुमारी का जादुई आईना उसे मिल गया, जिसके सामने खड़ी होकर कोई भी सवाल पूछने पर तुरंत उसका जवाब मिल जाता है। इंटरनेट तो ऐसा ही है ना, कंप्यूटर ऐसा ही है, जादुई आईना है। आप जो भी उसे सवाल पूछिएगा वो आपको बता देगा।
इंटरनेट में अधिक व्यवहार होने वाला www क्या है, उसे जानने के लिए उसने गूगल में खोज की कि www क्या है। समझ में आ रहा है? वो जानने लगी। इसका एक्चुअल में फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब फुल फॉर्म है। निहारिका को पता चला कि वर्ल्ड वाइड वेब की अवधारणा का बीज सन 1989 में स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित भौतिक कणों के सैद्धांतिक और व्यवहारिक अनुसंधान के क्षेत्र में प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च संक्षेप में CERN में अंकुरित हुआ था। अच्छा लिखो, www का संपूर्ण नाम क्या है? ये पहला क्वेश्चन बना कि www का संपूर्ण नाम क्या है, तो आपको आंसर में लिखना पड़ेगा वर्ल्ड वाइड वेब। ये है। हाँ, www का जन्म कहाँ पर हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ पर हुआ था? हो गया। आंसर होगा कब और कहाँ पे हुआ था। कब भी लगा देना। www का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो ऐसा देना www का जन्म सन 1989 मतलब 1989 में स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित भौतिक कणों के सिद्धांतिक व्यवहारिक क्षेत्रों में अनुसंधान केंद्र में हुआ था। अंकुरित हुआ था। हो गया। आगे बढ़ते हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि वेब दरअसल पूरे संसार में व्याप्त परस्पर संलग्न लाखों करोड़ों कंप्यूटर में मौजूद विभिन्न प्रकार के तथ्यों का सामूहिक भंडार है। कि एक्चुअल में अगर कहा जाए तो लाखों करोड़ों कंप्यूटर के अंदर मौजूद विभिन्न प्रकार के सामूहिक भंडार है तथ्यों का। किसका भंडार है? तथ्य उसके अंदर डाला गया है। बहुत सारे उसके अंदर तथ्य डाले गए हैं। तथ्य मतलब कुछ भी, कि बेंच कैसे बना है, इंसान क्या है, ये सब तथ्य है और वो सब उसके अंदर डाला गया है। तुम जो सर्च करती हो, पूछती हो, जवाब दे देता है, पहले से उसके अंदर डाल के रखा गया है। समझ में आ रहा है? अभी पूछूंगा भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन है तो वो तुरंत बोल देगा नरेंद्र मोदी जी। ये भी डाल के रखा गया है और वो हर रोज डाला जाता है। उसमें हर रोज जो भी हो रहा है, न्यूज़ आ रही है, कुछ भी हो रहा है, कोई घटनाएं हो रही है, सब डाला ही जा रहा है दिन प्रतिदिन, और लोग सर्च करते हैं तो पा जाते हैं। मतलब ऐसा मान लो तुम्हारी एक कॉपी है, तुम कॉपी में लिख के रख रही है, जिस दिन जरूरत हो निकाल के वो नंबर वो याद करेगी, वैसा ही है। वर्तमान युग में यह वेब अति लोकप्रिय दैनिक आवश्यकताओं में से एक है। इस लोकप्रियता का कारण यह है कि www में मौजूद सूचना, विवरण, ग्राफिक, वीडियो और ऑडियो के रूप में उपलब्ध होता है। www में हमें क्या क्या मिलेगा? सूचना, आपको कोई न्यूज़ वगैरह, विवरण, कोई चीज़ का विवरण जानना है, ग्राफिक्स डिजाइन मिलेगा, वीडियो मिलेगा, ऑडियो मिलेगा, सब उसके अंदर रहता है और ज़रूरत के मुताबिक जब भी चाहे हमें मिल सकता है। जब भी हम चाहेंगे वो हम देख सकते हैं। इंटरनेट में प्राय व्यवहार होने वाले कुछ शब्द जैसे वेब पेज, वेबसाइट, होम पेज, ब्राउज़र आदि के विषय में भी निहारिका बहुत कुछ जान गई। देखो, इंटरनेट में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला क्या क्या चीज़ है? वेब पेज यूज़ कीजिएगा, वेबसाइट यूज़ कीजिएगा, कोई भी वेबसाइट मारिए आ जाएगा। उसके बाद होम पेज यूज़ कीजिएगा, यही सब ब्राउज़र आदि निहारिका जान गई। उसे यह मालूम हो गया कि विज्ञान, कला तथा अन्य किसी भी क्षेत्र में हमें जो कुछ भी जानना है, कंप्यूटर में टाइप कर देने से उससे संबंधित अनेक जानकारियाँ हमारे सामने प्रस्तुत हो जाती है। उसे यह ज्ञान मिल गया कि हम इंटरनेट लगा रहेगा तो कुछ भी अगर लिख देते हैं कि गाय, बकरी, जो भी, उसके बारे में पूरी जानकारियाँ हमें मिल जाती है। ऐसा मालूम होता है कि आज पूरे संसार की सभी सूचनाएं इंटरनेट में मौजूद है। ये है, सच में है कि पूरे संसार की सूचना उसके अंदर है। निहारिका की एक सहेली शबनम के पिताजी को नौकरी के सिलसिले में मॉस्को जाना पड़ा था। निहारिका की एक फ्रेंड थी। क्वेश्चन आ सकता है निहारिका के सहेली का नाम क्या था? शबनम। नाम क्या था? शबनम। शबनम के पिताजी का नौकरी मॉस्को में लग गया था। कहाँ पे? मॉस्को, मैंने नौकरी के सिलसिले में, नौकरी का कुछ काम था तो कहाँ गए थे? मॉस्को जाना पड़ा था। अब उनका परिवार भी उनके साथ वहीं रहता है। शबनम भी वहीं पे चली गई है।
शबनम भी वहीं पढ़ रही है। निहारिका ने उसका पहला ईमेल शबनम को ही भेजने का निश्चय किया कि वो पहला ईमेल भेजती है। मेल किया जाता है मतलब मैसेज। मेल क्या होता है? मैसेज होता है, इंटरनेट के द्वारा मेल कीजिएगा। वो कहाँ भेजी थी? सबसे पहले शबनम के पास। क्वेश्चन लिखो, निहारिका ने पहला ईमेल किसके पास भेजी थी? निहारिका ने अपनी पहली ईमेल मेल ऐसा लिखना है, ईमेल जिस तरह जीमेल होता है, GMAIL, ईमेल EMAIL। हाँ, सब निहारिका ने अपना पहला ईमेल किसे भेजी थी? तो शबनम को। किसको? शबनम को। शबनम के पिताजी कहाँ गए थे नौकरी के सिलसिले में? मॉस्को गए थे। जानना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। शबनम वहीं पढ़ रही थी ना, इसलिए भेजने का निश्चय किया। बस उसने ईमेल भेज दिया और तुरंत शबनम ने जवाब भी दे दी और जवाब भी मिल गया। वो ईमेल करती है शबनम को और शबनम से उसका जवाब भी मिल जाता है। ईमेल में शबनम ने वहाँ के अपने अनुभव का वर्णन किया था। ईमेल में शबनम ने क्या लिखी थी कि वहाँ पे माहौल कैसा है, क्या मतलब पूरी वहाँ की अनुभव ली है वहाँ पे जाके, जो उसका मतलब एक्सपीरियंस ली है उस जगह का, वो सब लिखी है। इसके साथ उसने निहारिका को छुट्टी के दिनों में माँ और पिताजी के साथ घूमने जाते समय खींची गई कुछ फ़ोटो सेंट पीटर्सबर्ग में माँ के साथ खींची गई उसकी फ़ोटो भी भेज दी। ईमेल में वो अपना फ़ोटो भी शेयर करती है जहाँ जहाँ वो गई थी, कैसा है, लुक कैसा है, वो देखने के लिए निहारिका को। ये सब मिलने के बाद निहारिका बहुत खुश हुई। निहारिका बहुत खुश हो जाती है। वो मन ही मन में सोचने लगी, ईमेल के जरिए विभिन्न जगहों पर रहने वाली सहेलियों से उन जगहों की जानकारी प्राप्त करना, विभिन्न विषयों में उनके सोच विचार क्या है, इनसे अवगत होना आदि का अनुभव बड़ा ही अनोखा अनुभव होगा। एग्जाम में क्वेश्चन बना के दिया था कि ईमेल से क्या क्या लाभ होता है, ऐसा क्वेश्चन बनाया गया था। ये खुद से बस लिख लेना। ईमेल से हम अपनी विचार साझा कर सकते हैं, फ़ोटो साझा कर सकते हैं, वीडियो साझा कर सकते हैं, बहुत लोगों से बातें कर सकते हैं, ये सब होता है। यह सोचकर उसने विश्व के विभिन्न देशों में रहने वाली शबनम की सहेलियों के ईमेल का पता संग्रह किया और उनमें ईमेल का आदान प्रदान किया। बाद में उसने निहारिका किया कि शबनम की जो भी सहेली थी उन लोगों का ईमेल आईडी को ली, ईमेल आईडी लेकर सभी को ईमेल भेजती है और बातें करती है। दक्षिण अफ्रीका के डरबन में रहने वाली एक नई सहेली डरोथी, नाम देखो डरोथी, ठीक है। ये डरोथी कहाँ रहती थी? दक्षिण अफ्रीका में। वहाँ की निवासी का एक भारतीय मूल के परिवार की सदस्यता शांता आनंद से निहारिका का परिचय कराया। फिर निहारिका और शांता आनंद के बीच ईमेल का आदान प्रदान होने लगा। उनके पूर्वज भारत में दक्षिण अफ्रीका जाकर बस गए थे। कहाँ बस गए थे? दक्षिण अफ्रीका। डरबन में शांता आनंद अपनी माँ, शांता आनंद भी उसकी सहेली थी, शांता आनंद अपनी माँ, भाई नरेंद्र तथा 2 बेटियों के साथ रहती है। वे अब तक भारत नहीं आई है, परंतु वे वहाँ भारतीय रीति रिवाज का पालन करती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारत से बाहर चले गए हैं, लेकिन जो रीति रिवाज हम यहाँ पे अपना रहे हैं तो वहाँ भी जाके अपनाते हैं। तथा पर्व त्योहारों के अवसर पर भारत की पारंपरिक पोशाक पहनती है। जो पर्व जैसा होता है वैसा भारत की पोशाक पहनती है। निहारिका को यह जानकर बहुत खुशी हुई कि सुदूर डरबन में भी भारतीय परंपरा के निर्वाह करने वाले लोग हैं। निहारिका ये भी जानकर खुशी हुई कि हमारे देश की जो परंपराएं हैं दक्षिण अफ्रीका में भी पालन किया जा रहा है। ईमेल के आदान प्रदान से निहारिका को एक और लाभ हुआ कि अंग्रेजी में लिखना और उसके लिए अब पहले जैसा मुश्किल न रहा। अंग्रेजी में लिखना इतना मुश्किल नहीं रहा क्योंकि वो बातें करते करते उसकी थोड़ी सी अंग्रेजी आ चुकी थी अच्छी खासी, और उसमें बिना किसी हिचकिचाहट के अपने भावों को, विचारों को अंग्रेजी में सुंदर ढंग से अभिव्यक्त करने की काबिलियत आ गई। और उसे एक फ़ायदा हुआ कि वो अंग्रेजी धीरे धीरे सीख जाती है। कनाडा में रहने वाली एक सहेली ने तो पूछा भी था कि क्या तुम अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ती हो?
कनाडा में एक सहेली थी, वो पूछती है उसे मेल में, क्या तुम इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हुई लड़की है क्या? उस समय निहारिका को एक ऐसा आनंद का अनुभव हुआ था जिसे शब्दों में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने के कारण उस भाषा तथा साहित्य पर उसे कुछ अधिकार होना तो सामान्य बात है, परंतु उसके साथ अब विश्व के विभिन्न देशों में रहने वाली अन्य भाषा भाषी सहेलियों के साथ अंग्रेजी में भी भाव को विचार का आदान प्रदान करना, भाव विचारों को, उसके लिए अब कोई मुश्किल बात नहीं था। ईमेल का स्वाद चखकर निहारिका को इतना मज़ा आया कि अब वो वीडियो कॉलिंग का स्वाद लेने के लिए उतावली हो रही थी। पहले ईमेल की, अब क्या करेगी? वीडियो कॉलिंग। जब उसने वीडियो कॉलिंग करके देखा तो ऐसा अनुभव हुआ कि मानो सचमुच वह किसी के साथ आमने सामने बैठकर बातें कर रही हो। ठीक है, अब इंटरनेट का नशा उसके मन और दिमाग दोनों पर ऐसा चढ़ गया कि जब भी उसे थोड़ा वक्त मिलता वह इंटरनेट खोलकर बैठ जाती। इंटरनेट का नशा ऐसा लग गया, ऐसा चस्का लगा कि वो जब भी समय मिलता पढ़ाई वढ़ाई छोड़ छाड़ कर डायरेक्ट इंटरनेट, तुम लोग जिस तरह मोबाइल लेके टिकटॉक स्लाइड करते रहता है वैसा ही उसको भी नशा लग गया था। ठीक है, तुम लोग जिस तरह ना शॉर्ट देखते रहता है उसी तरह ये शॉर्ट एक नशा के लिए डाला गया है। शॉर्ट वीडियो जो भी देखा जा रहा है वो एक नशा है, और एक बार अगर किसी को पकड़ लिया शॉर्ट वीडियो देखने का नशा, वो हर रोज़ देखेगा, एक दिन नहीं देख के नहीं रह पाएगा, देखना वो देखेगा ही। वो एक नशा है, वो नशा हर चीज़ का नशा हो जाता है। तुम लोग देखना, विभिन्न वेबसाइट खोलकर उसने अनेक वैज्ञानिक परीक्षणों से संबंध में जानकारी हासिल की। इसके अलावा वह पढ़ाई के बाद कुछ निश्चित समय पर मनोरंजन मूलक वेबसाइट भी देखने लगी। कभी कभी पढ़ाई के बाद उसको समय मिलता तो वो कुछ इंटरेस्टिंग मनोरंजन वाला वेबसाइट जाने लगी। नैतिक शिक्षाप्रद कुछ पुरानी फिल्में देखना, प्रसिद्ध गायक गायिका के मनमोहक गीत सुनना, कभी कभी खेलकूद की प्रोग्राम को देखना, बहुत मज़े लेने लगी इंटरनेट में। राइट। निहारिका के पिताजी और माँ दोनों योजना बना रहे कि वे इस बार दुर्गा पूजा की छुट्टी में सपरिवार सहित दक्षिण भारत का सैर करने निकलेंगे। निहारिका के पिताजी और मम्मी प्लानिंग कर रहे थे कि हम लोग दक्षिण अफ्रीका जाएंगे दुर्गा पूजा में। राइट। परंतु कैसे जाना होगा, कहाँ रहना ठीक रहेगा, कौन कौन से दर्शनीय स्थल देखेंगे, ये सब सोचते सोचते हुए कुछ तय नहीं कर पा रहे थे। पहले आपको प्लानिंग बनाने से पहले सब जान लेना पड़ेगा कि कहाँ उतरना है, किस होटल में रुकना है, कहाँ से कहाँ गाड़ी जाती है, सब प्लानिंग, वहाँ का माहौल कैसा है, ये सब सोच रहे थे उसके पिताजी। आखिर पिताजी ने साफ साफ कह दिया कि ऑफिस में उनके सैकड़ों काम पड़े हैं, तो उनके लिए रेल के अग्रिम टिकट की व्यवस्था करना, होटल ढूंढना, दर्शनीय स्थल निश्चय करना आदि कामों के लिए उनके पास समय नहीं है। ये सब काम करने के लिए उनके पिताजी के पास समय नहीं है कि होटल ढूंढना, ये सब वगैरह वगैरह। ये सब देख सुनकर निहारिका ने उन्हें आश्वस्त किया कि उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये सब काम हुए उस पर छोड़ सकते हैं। निहारिका कहती है कि पिताजी आप हम पे छोड़ दीजिए, हम सब इंटरनेट में देख को के हम रखेंगे। उसका कंप्यूटर सिर्फ घर में सजाने के लिए तो नहीं लाया गया, निहारिका कहती है। निहारिका ने इंटरनेट के जरिए रेल का टिकट बुक कर लिया। पहला काम क्या की, रेल का टिकट बुक की, वेबसाइट में अपनी सुविधाजनक होटल ढूंढा। आप होटल भी ढूंढ के आप ये कर सकते हैं, बुकिंग कर सकते हैं। और उनकी तस्वीरें भी माँ को दिखाई कि मम्मी होटल का ऐसा तस्वीर है, ऐसा है। माँ की पसंद के बाद ई बैंकिंग की सुविधा का उपयोग करके अग्रिम रकम जमा कर होटल के कमरे की बुक कर ली। वहाँ से कुछ पैसे डालकर बुकिंग हो गया। होटल पैसा दे देते हैं तो वो बुकिंग हो जाता है। फिर ई कॉमर्स की सुविधाओं से उसने घर में बैठकर ही भ्रमण के लिए जरूरी कपड़े सामान आदि, ई कॉमर्स मतलब इंटरनेट की सुविधा से उन्होंने कपड़े सामान आदि भी खरीद ली। ऑनलाइन आपका घर में आ जाता है, खरीद ली। उसका बहुत समय बचा और परेशानी भी नहीं हुई। बहुत समय बचा और परेशानी नहीं हुई। ये सब तो सुविधा है, ये सब इंटरनेट के क्या है, सुविधा है। ये सब आ सकता है, बना के ऐसे ही लिखना पड़ेगा। भ्रमण की तैयारी चल ही रही थी कि एक घटना घट गई। एक दिन निहारिका होटल से आने वाले ईमेल देखने के लिए कंप्यूटर के सामने बैठी कि होटल से हमारा जो बुकिंग ऑर्डर था वो फुल सक्सेस हुआ है कि नहीं, उसका एक अपडेट देखना चाहती थी। तो कंप्यूटर खोलती है, परंतु कुछ कोशिश करने पर वो कंप्यूटर खोल नहीं पाई। निहारिका को संदेह हुआ कि शायद कंप्यूटर में वायरस घुस गया। क्या आ गया? वायरस घुस गया। निहारिका से वायरस की बात सुनकर
उसके भाई नीरज ने सोचा कि आदमी की तरह वायरस के घुसने के कारण कंप्यूटर भी बीमार हो जाता है। कंप्यूटर क्या हो जाता है? बीमार हो जाता है। नीरज को समझाने के लिए निहारिका को एक छोटा सा भाषण भी देना पड़ा। देखो नीरज, उसका भाई होता है नीरज, वो कहता है वायरस शायद बीमार कर देता है कंप्यूटर को। वो कहती है, अपने भाई को समझाती है, नीरज देखो, कंप्यूटर का वायरस आदमी को बीमार करने वाला वायरस नहीं है। कंप्यूटर का वायरस शब्द अंग्रेजी के वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज शब्दों के अक्षरों से मिलकर बनाया गया है। दरअसल वे विध्वंस के उद्देश्यों से बनाए गए विशेष कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं। वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। वायरस क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम है। क्वेश्चन लिख लो, वायरस शब्द का फुल फॉर्म या संपूर्ण नाम क्या है और वायरस क्या होता है? ये सब आंसर लिख लेना कि वायरस शब्द का संपूर्ण नाम क्या है और वायरस क्या होता है। ये एक प्रोग्रामिंग किया गया है जो कंप्यूटर को विध्वंस करता है। कंप्यूटर में घुसने के बाद मूल प्रोग्राम को भ्रमित करके ध्वंसात्मक कार्य करने पर मजबूर कर देता है। कि वो क्या करता है, आपका जो भी अच्छा खासा प्रोग्राम है, जो भी फाइल वगैरह है, उसको वो खराब करता है। समझ में आ रहा है? वायरस कंप्यूटर में घुसकर उसमें संरक्षित तथ्यों को प्रभावित कर सकते हैं तथा उन्हें नष्ट भी कर सकते हैं। वायरस क्या करता है, जो आपके अंदर जो भी फाइल वगैरह रखा है, जो भी इम्पोर्टेंट आप डाटा वहाँ पे रखे हैं, वो डाटा को नष्ट कर सकता है। ये वायरस सीडी, पेन ड्राइव, ईमेल आदि के माध्यम से कंप्यूटर में घुस सकते हैं। वायरस घुसता किस तरह है कि हम मोबाइल पेन ड्राइव लगाते हैं, सीडी लगाता है, ये सबसे ईमेल करता है किसी को, तो इससे क्या होता है, वायरस घुसता है। वे कंप्यूटर में घुसने के बाद उस कंप्यूटर नेटवर्क से संलग्न अन्य कंप्यूटर में भी फैल सकते हैं। ऐसा होता है कि एक कंप्यूटर में घुसा, उसके बाद दूसरे कंप्यूटर में गया, ऐसे करके जाते रहता है, उन्हें हानि पहुंचा सकते हैं। जिस प्रकार वायरस से होने वाली बीमारी से बचाने के लिए डॉक्टर मरीज को एंटीबायोटिक देते हैं, वैसे ही कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए कंप्यूटर विशेषज्ञों ने कुछ विशेष व्यवस्था कर रखी है कि कंप्यूटर में भी आपको एंटीबायोटिक लेना पड़ता है ना, एंटीबायोटिक का दवा देता है जब बीमार पड़ते हैं। उसी तरह कंप्यूटर को बचाने के लिए भी कुछ कंप्यूटर विशेषज्ञों ने कुछ व्यवस्था कर रखी है। नीरज को समझाने के बाद कंप्यूटर को ठीक कराने के लिए निहारिका शबाना दीदी के पास पहुंची। क्वेश्चन लिखो कि निहारिका शबाना दीदी के पास क्यों जाती है? निहारिका शबाना दीदी के पास क्यों जाती है? कंप्यूटर को ठीक करने के लिए वो शबाना दीदी के पास जाती है। ठीक है, शबाना दीदी विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान विषय में शोध कर रही थी। कुछ दिन पहले उसे भी इस प्रकार की एक विपत्ति का सामना करना पड़ा था। किसी शातिर व्यक्ति ने उसका ईमेल हैक करके उनके अनेक जरूरी ईमेल और शोध के तथ्यों को नष्ट कर दिया था। कोई शातिर इंसान था जो हैक कर लिया था, हैक करके शबाना दीदी का ईमेल को नष्ट कर दिया था। शबाना दीदी ने निहारिका के कंप्यूटर को ठीक करके भविष्य में ऐसी विपत्ति से बचाने के लिए एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी संलग्न कर दी, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाल दी। क्वेश्चन लिखो कि वायरस से बचने के लिए कंप्यूटर में क्या डाला जाता है? वायरस से बचने के लिए कंप्यूटर में क्या डाला जाता है? एंटीवायरस डाला जाता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाला जाता है वायरस से बचने के लिए। कंप्यूटर में वायरस से बचने के लिए हम क्या डालते हैं? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ठीक है, अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर संलग्न करने पर निहारिका को कुछ राहत मिली, परंतु उसके मन में अब भी संदेह होता था कि कंप्यूटर फिर खराब ना हो जाए। इसलिए वह मौका मिलते ही कंप्यूटर को चलाकर देखती रहती थी कि वो ठीक चल रहा है या नहीं। इस प्रकार जब घर में रहती तब वह ज़्यादा वक्त कंप्यूटर से ही चिपकी रहती थी, ज़्यादातर वो कंप्यूटर से ही चिपकी रहती थी। स्कूल जाने, अब इम्पोर्टेंट पॉइंट आ रहा है, ध्यान बुक में होना चाहिए, नहीं तो एकदम गाले पे थप्पड़ लगेगा था, मगर तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे। अब आएगा इम्पोर्टेंट पॉइंट कि वो कंप्यूटर में ही चिपकी रहती थी। स्कूल जाने के लिए तैयार होने तक और स्कूल से आकर कुछ खा पी कर इंटरनेट खोलकर कंप्यूटर के सामने बैठ जाती थी। शाम को कुछ समय स्कूल में गृह कार्य खत्म करके रात के खाने के समय तक और कभी कभी उसके बाद भी कंप्यूटर के सामने बैठी रहती थी। अपना होमवर्क की
किसी तरह होमवर्क कर लेती थी, खाना खाई और कंप्यूटर में बैठ जाती थी। माँ के कुछ कहने पर भी वह अनसुना कर देती थी। माँ जो भी कहती थी, माँ की बातें का ध्यान वह नहीं देती थी। ईमेल करना, वीडियो कॉलिंग करना, विभिन्न सामग्री, मनमोहक विज्ञापन आदि वे इस तरह खो जाती मानो वो कोई सपना देख रही हो। ये मतलब पूरा बिजी हो जाती, किसी से मेल कर रही है, किसी से वीडियो कॉलिंग कर रही है, तरह तरह की सामग्री देख रही है, वीडियो देख रही है, ऑडियो सुन रही है, इस तरह खो जाती है। निहारिका की सहेली के पास मोबाइल फ़ोन है, उसमें भी इंटरनेट संलग्न है, इसलिए स्कूल में भी अब मौका मिलने पर वे नेट का व्यवहार करने लगी। सहेली के मोबाइल में फेसबुक और व्हाट्सएप की सुविधा भी है, और उसको ऐसा चस्का लग चुका था कि वह स्कूल में जाकर अपनी सहेली की मोबाइल लेती है और वहाँ से व्हाट्सएप और ये वगैरह वगैरह चलाती है। सहेली के मोबाइल से फेसबुक व्हाट्सएप की सुविधा भी है, तो वह अक्सर व्हाट्सएप ऐप में आने वाली मैसेज देखने में व्यस्त रहती थी। उसकी सहेली स्कूल में आते जाते समय गाड़ी में भी मोबाइल का इस्तेमाल करती रहती है। कहीं घूमने जाने पर, किसी के शादी विवाह या त्योहारों के माहौल में, घर में सगे संबंधियों तथा मेहमानों के आने पर उनके सामने भी वह हाथ में मोबाइल लेकर व्यस्त रहती है। आजकल तुम लोग भी ऐसा ही हो गया है ना, सारा दिन लड़का लोग तो ज़्यादा ठाई है कि नहीं। मतलब आजकल लोगों से कोई परवाह है ही नहीं, बस मोबाइल का परवाह है। आसपास के परिवेश परिस्थिति के प्रति उसे कोई दिलचस्पी नहीं रही। आजकल और ज़्यादा हो रहा है ये सब कि क्या परिस्थितियाँ चल रही है, या कभी ये खेलते खेलते भूकंप ही आ गया ना, क्या हो रहा है ना, क्या न्यूज़ चल रहा है, कौन कहाँ मर रहा है, कहाँ पे बाढ़ आ रही है, सब कोई देखने वाला नहीं है। आजकल कितना आदमी खबर सुनता है जे कल का घटना क्या हुआ, आज का घटना क्या हुआ कौन जानता है, यही नहीं जानता है। तुम्हारे उधर हुआ चुप। एक बात के लिए निहारिका के मन में शंका हुई। उसकी सहेली के भाई पॉल को इंटरनेट में गेम खेलना का शौक है। एक घटनाएं होती है कि किसको यहाँ पे बोला है कि एक बात के लिए निहारिका के मन में शंका हुई। उसकी सहेली के भाई पॉल को, उसकी एक सहेली है, उसका नाम है सहेली का भाई है, उसका नाम है पॉल। वो गेम खेलने का इतना शौक है कि धीरे धीरे पढ़ाई से उसका ध्यान हटने लगा। वो गेम में इतना बिजी था कि पढ़ाई से ध्यान हटने लगता है। वो स्कूल न जाने का मौका ढूंढता रहता है और घर में रहकर पूरा दिन गेम खेलता रहता है, गेम खेलने में बिता देता है। पहले अव्वल आने वाला पॉल इस बार छमाही परीक्षा में कई विषयों में फेल हो गया। जो फर्स्ट पोजीशन लाता था, जो लड़का फर्स्ट पोजीशन लाता था, वो कई विषय में फेल हो चुका है। ये सब सुनने के बाद निहारिका को बहुत बुरा लगा। उसे ऐसा लगने लगा मानो वो धीरे धीरे अपने परिवार, सगे संबंधियों, पड़ोसियों आदि सबसे दूर चली जा रही है। उसको अब लगने लगा कि हम अपनों से हम दूर होते जा रहे हैं। उसे याद आया कि उस दिन जब अतुल मामा सपरिवार उसके घर आए थे, तब वो उनसे कोई बात करने के लिए भी नहीं निकली थी। उसको बुरा लगा कि उसका एक मामा आए थे घर में, लेकिन उससे भी वो बात नहीं की थी। कई पड़ोसी की शादी विवाह में भी वो नहीं गई थी। कई रास्ते में मिलने वाले अपने दोस्तों बुजुर्गों के प्रति शिष्टाचार निभाना भी भूल गई। वो अधिकतर कल्पने की दुनिया, कल्पना लोक में ही विचरण करने लगी। धीरे धीरे वो अपने दैनिक जीवन की ज़रूरतों से भी आनाकानी करने लगी। घरेलू काम काज, अन्य दायित्वों के प्रति भी वह उदासीनता दिखाने लगी। उसे केवल कंप्यूटर के सामने बैठे रहना ही अच्छा लगता था। आलस का भाव बढ़ने लगा, सर दर्द रहने लगा, पढ़ाई से भी मन उठने लगा, पुस्तक पत्र पत्रिका आदि से भी उसका नाता टूट गया। स्कूल के अध्यापक अध्यापिकाओं ने उसकी नेट से संग्रहित कुछ सूचनाओं में विकृतियाँ भी पकड़ ली। उस दिन मयूरी दीदी ने उन्हें यह समझाया कि सोशल मीडिया में आने वाली कुछ गलत खबरें अफवाह का रूप लेकर समाज और देश को हानि पहुंचाती है। ये सब सोचते सोचते निहारिका का मन एकदम खराब हो गया। ये सब निहारिका सोच रही है। दिन वो दिन इंटरनेट के प्रति उसकी बढ़ रही अभिरुचि यानी दिलचस्पी तथा मानसिक परिवर्तनों के बारे में दिल खोलकर बात करने के लिए वह शबाना दीदी के पास गई। किसके पास जाती है? शबाना दीदी। शबाना दीदी धैर्यपूर्वक निहारिका की सब बातें सुनी और फिर
होठों पर एक मीठी मुस्कान भरकर उसे समझाने लगी। शबाना दीदी जो समझाएगी वही आंसर में लिखना पड़ता है। जैसे एक हिस्से के दो पहलू, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। शबाना दीदी कहती है, एक भाव से निकालती है बातें कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही संसार की हर वस्तुओं के अच्छे और बुरे दोनों पहलू होते हैं। सूरज हम सब की शक्ति का मूल आधार है। अगर सूरज का ताप और प्रकाश न रहे तो धरती पर किसी भी प्राणी या वनस्पति का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसके विपरीत हम यह भी देखते हैं कि सूरज के अस्त ताप के कारण हमारे लिए गर्मी, असह्य ताप माने अधिक ताप के कारण हमारे लिए गर्मी में घर से बाहर निकलना दुर्लभ हो जाता है, दूभर हो जाता है। जगह जगह अनेक आदमी तथा अन्य प्राणी और वनस्पति मारे जाते हैं, परंतु इस वजह से हम क्या सूरज शक्ति को नकार नहीं सकते। सूरज की शक्ति को हम नकार नहीं सकते हैं। हाँ, गर्मी के दिनों में ताप से बचने के लिए कुछ उपाय अवश्य निकाल सकते हैं। उसी प्रकार हर मनुष्य में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के गुण हो सकते हैं। हमें उनसे अच्छाई को ग्रहण करके बुराई को त्याग देना चाहिए। इसी तरह इंटरनेट में भी मीठी सुविधाओं के साथ साथ कुछ खट्टी असुविधाएं भी अवश्य होती है। मीठी सुविधा मानव को सभ्यता और सीढ़ी से जल्दी ऊपर चढ़ाने में मदद करती है, परंतु साथ ही साथ हमें उसकी खट्टी असुविधाओं से दूर ही रहना होगा। मतलब आपको गलत को छोड़ना होगा, अच्छाई को लेना होगा, नहीं तो हमें प्रगति के मार्ग में आगे बढ़ने के बजाय पीछे मुड़ना पड़ सकता है। प्रगति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हम सबको किसी भी चीज़ के दुष्परिणाम अथवा उसके दुर्गुण से बचे रहना होगा या बचने का संकल्प लेना होगा, और इस संकल्प का दृढ़ता से पालन करना होगा कि हम गलत चीज़ का इस्तेमाल करेंगे ही नहीं। ये आपको ठानना पड़ेगा। शबाना दीदी की बातें को सुनकर निहारिका का मन पश्चाताप से भर गया। उसके मन में एक नई चेतना जागी। उसके घर से लौटकर वह रास्ते में वह यही सोचती रही कि उसे संकल्प लेना होगा कि अब से वह इंटरनेट का इस्तेमाल केवल ज़रूरत मुताबिक ही करेगी, सिर्फ जितना ज़रूरी हो। पढ़ाई, खेल धूल, घरेलू कामकाज आदि के बाद जब उसे समय मिलेगा तभी वह कंप्यूटर के सामने बैठेगी। माँ और पिताजी की इजाज़त के बगैर वह इंटरनेट का उपयोग अपने मनोरंजन के लिए नहीं करेगी। इंटरनेट के इस्तेमाल में सब कुछ भूलकर दोस्त और बुजुर्गों के प्रति अपने दायित्वों का पालन भी कभी कोई कमी नहीं रहने देगी। निहारिका को अनुभव हुआ कि अगर वह इस संकल्प का दृढ़ता से पालन करे, वह पिताजी की आशा मुताबिक अपने ज्ञान की परिधि का विस्तार कर पाएगी। इतना ही नहीं, समाज के प्रति उसकी जो जिम्मेदारियां होनी चाहिए वो भी बरकरार रहेगी। अपने इस अपूर्व अनुभव के बारे में सभी दोस्तों को बताने के लिए उतावली हो उठी थी। निहारिका ने इंटरनेट सहित कंप्यूटर मिलने के दिन से लेकर आज तक के अपने सभी अनुभवों का अनुभव जो भी की है, एक्सपीरियंस ली है, वर्णन करके सभी दोस्तों को ईमेल भेज दिया। उसके मन में यही आशा रही कि सभी लोग इंटरनेट के मीठी अनुभवों को लाभान्वित हो और खट्टे अनुभवों को अनुभव से दूर रहे। बस इतना है। क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं। हो गया। निहारिका का मन आज खुशी से फूले न समा रहा था। क्यों? उसे उपहार में मोबाइल मिलेगा, उसे सिनेमा देखने जाना था, उसे हिंदी विषय में सर्वोच्च अंक मिला था, वो 9वीं से 10वीं में आ गई थी। पिताजी निहारिका को कंप्यूटर इसलिए दिया था ताकि क्या उसका ज्ञान बढ़े। निहारिका ने पहला ईमेल किसके पास भेजा था? शबनम को। कंप्यूटर न खुलने पर निहारिका को क्या संदेह हुआ? शायद कंप्यूटर में वायरस घुस गया है। निहारिका के मन में यही आशा रही कि सभी लोग इंटरनेट की मीठी सुविधाओं से लाभान्वित हो और वे सभी उसके खट्टे अनुभव से दूर रहे। ऑप्शन नंबर 4। अब हम थोड़ा फिलिंग द ब्लैंक्स है, हम थोड़ी सी यहाँ पे है ना तुम लोग में खाली था ही। निहारिका को लगा कि आज पूरे संसार के सभी तथ्य इंटरनेट में, कंप्यूटर में, मोबाइल में, पुस्तक में मौजूद है, इंटरनेट में मौजूद है।
निहारिका की सहेली शबनम डैश रहती थी, कहाँ पे? दिल्ली, मुंबई, मॉस्को में रहती थी, मॉस्को आंसर। ईमेल का स्वाद चखने के बाद निहारिका डैश स्वाद लेने के लिए उतावली हो रही थी। वीडियो कॉलिंग कहाँ पे है? ये है वीडियो कॉलिंग का। निहारिका के पिताजी और माँ सब परिवार कहाँ घूमने जाने वाले थे? राजस्थान, दक्षिण भारत का, दक्षिण भारत था ना, हाँ, दक्षिण भारत के सैर करने वाले थे। शबाना दीदी ने निहारिका को समझाया कि संसार की हर वस्तुओं के अच्छे और बुरे दो पहलू होते हैं। ये सब पढ़ लेना। निहारिका कौन सी कक्षा में पढ़ रही थी जब उसे कंप्यूटर मिला? क्लास 10 में। कंप्यूटर मिला 10 में ना, 9वीं 10वीं ना, देख लेना। निहारिका के कंप्यूटर में कौन कौन सी चीज के लगे हुए होने के कारण वो ज़्यादा खुश थी? इंटरनेट। निहारिका का उपयोग करते समय कंप्यूटर का उपयोग करते समय निहारिका ने सबसे पहले कौन सी सुविधा का उपयोग किया? ईमेल। शबाना दीदी ने निहारिका का कंप्यूटर खराब होने से कैसे बचा लिया? उसमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डालकर। निहारिका ने किस सहेली के जरिए विदेश में भी अनेक सहेलियों से सहेलियां बना ली? पहला सहेली कौन थी? शबनम के जरिए। निहारिका के दक्षिण भारत की सैर की तैयारी में अपने कंप्यूटर से किस प्रकार मदद ली? ये तो लिखना है बनाकर। निहारिका को कैसे कंप्यूटर के दुष्प्रभाव का अनुभव हुआ? कब हुआ? जब उसका एक सहेली का भाई जो, तब उसको लगा कि, समझ में आ रहा है? सब आंसर लिख लेना है, बिल्कुल समझा दिया है, सब अभी ये लिख लेना है और याद कर लेना है, यहीं से 8 मार्क का आएगा। ठीक है।